अब बात जरा चीन की घेराबंदी की भी कर लेते हैं, क्योंकि क्वाड देशों के पहले वर्चुअल सम्मेलन में पहली बार 4 सदस्य देशों के नेता शामिल हुए। चीन को संदेश दिया कि चीन के खिलाफ क्वाड का मोर्चा पहले से कहीं ज्यादा संगठित है। It is good to be among the friends. We are united. Our commitment, free, open and inclusive Indo-Pacific. We will work together closer than ever before. A secure, stable and prosperous Indo-Pacific. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये एक शब्द चीन को मिसाइल हमले की तरह लगे होंगे, जिसने ड्रैगन के विस्तारवाद के जनक शी जिनपिंग को भी झकझोर दिया होगा। पूर्वी लद्दाख में भारत को आंख दिखाने की जुर्रत चीन को इतनी भारी पड़ेगी, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। एलएसी पर हिंदुस्तान के जोरदार पलटवार की तरह भारत ने चीन की मजबूत घेराबंदी का पूरा इंतजाम कर लिया है। इसी सिलसिले में क्वाड की पहली बैठक हुई। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसके 4 सदस्य हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, जिसका मकसद चीन के विस्तारवाद पर लगाम लगाना है। क्वाड की स्थापना साल 2007 में हुई, लेकिन 2017 में इसे फिर से पुनर्गठित किया गया और आज पहली बार चारों देशों के प्रमुखों ने वर्चुअल मुलाकात की। At the meeting, the 4 countries emphasized their commitment to the principles that unite us and underpin all our national experiences, our shared belief in democracy. The 4 leaders did talk about an in-person meeting. There was agreement that there would be a Quad in-person meeting sometime later this year. For this initiative. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में सिर्फ 2 मिनट का शुरुआती बयान दिया, लेकिन कम शब्दों में उन्होंने चीन को साफ साफ बता दिया कि अब उसकी दादागिरी नहीं चलेगी। It is good to be among the friends. We are united by our democratic values and our commitment to a free, open and inclusive Indo-Pacific. प्रधानमंत्री ने एक शब्द सोच समझकर चुने, क्योंकि पीएम मोदी ने जिन देशों को दोस्त कहकर बुलाया, उनका चीन से झगड़ा जगजाहिर है। चीन भारत के साथ सीमा विवाद में उलझा है, तो अमेरिका के साथ उसकी ट्रेड वॉर चल रही है। द्वीपों को लेकर उसका जापान से झगड़ा है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ कूटनीतिक लड़ाई है। ऐसे 3 देशों के साथ भारत कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने जा रहा है, जिसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। We will work together closer than ever before for advancing our shared values and promoting a secure, stable and prosperous Indo-Pacific. दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक चीन अपनी ताकत के बल पर अतिक्रमण कर रहा है। इस वजह से चीन के खिलाफ दुनिया भर में जबरदस्त गुस्सा है, लेकिन उसके छोटे और कमजोर पड़ोसी डर की वजह से खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से भारत ने पूर्वी लद्दाख में चीन को पीछे धकेला, उसने क्वाड के जरिए चीन को उसकी जगह दिखाने के मकसद को नई जान दे दी। Today's summit meeting shows that Quad has come of age. It will now remain an important pillar of stability in the region. क्वाड के 8 मिनट के ओपनिंग सेशन में जिस तरह से चारों देशों के नेताओं में गर्मजोशी देखने को मिली, उसे देखकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जरूर परेशान हुए होंगे। और बहुत प्रश्न उठाए जा रहे थे जो जब वो उनका चुनाव हो गया था, जो उनका रवैया कैसा रहेगा चीन के विरुद्ध, क्वाड के मामले में कैसा रवैया रहेगा, इंडो पैसिफिक के मामले में कैसा रवैया रहेगा। और अब ये जो उन्होंने 2 महीने के अंदर ही जो समिट किया है, शिखर सम्मेलन किया है, इससे बिल्कुल यही मालूम चलता है जो अमेरिका क्वाड और इंडो पैसिफिक को पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। तो इसीलिए इसका जो महत्व है एकदम इतना ऐतिहासिक हो जाता है, जो ये चारों देश मिलकर चीन के विरुद्ध, उसके विरुद्ध पुशबैक कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्वाड क्या चीन की दादागिरी को पूरी तरह खत्म कर सकता है, और चीन के साथ सीमा विवाद सुलझाने में क्वाड किस तरह से मददगार साबित होगा। भारत के लिए क्वाड क्यों जरूरी है, इस बारे में समझने के लिए आपको चीन की प्रतिक्रिया को सुनना होगा, जिसमें उसका खौफ साफ नजर आता है। क्वाड नेताओं के पहले सम्मेलन के बारे में पूछे जाने पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा
हमें उम्मीद है कि संबंधित देश इस बात को ध्यान में रखेंगे कि क्षेत्रीय देशों के समान हितों में खुलेपन, समावेशीकरण और लाभकारी सहयोग के सिद्धांतों को बरकरार रखा जाए और ऐसी चीजों की जाए जो विरोधाभासी होने के बजाय क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए हितकारी हो। क्वाड को लेकर चीन के परेशान होने की वजह भी है, क्योंकि चारों देश पहले कभी इतने करीब नहीं आए। नेताओं से पहले भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की सेनाएं समंदर में चीन को रोकने का अभ्यास कर चुकी हैं। लेकिन क्वाड का मकसद सिर्फ चीन की सैन्य ताकत को जवाब देना नहीं है, बल्कि चारों महाशक्तियां चीन पर निर्भरता खत्म कर उसे आर्थिक चोट देने की कोशिश कर रही हैं। आज तक ब्यूरो। वैसे चीन भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती बन गया और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद जो बाइडेन चीन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए हुए हैं। क्वाड देशों के नेता मिलेंगे, इसकी पहल भी अमेरिका की तरफ से ही की गई थी। Indian of descent Americans are taking over the country. You, my vice president, my speechwriter, Vinay, I tell you what, but thank you. You guys are incredible. अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह बयान 5 मार्च को दिया। And it's amazing. Indian of descent Americans. जब वो नासा के मंगल अभियान की कामयाबी पर अपने वैज्ञानिकों को बधाई दे रहे थे, तभी जो बाइडेन से भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक स्वाति मोहन का परिचय करवाया गया, तो जो बाइडेन खुद को ये कहने से रोक न पाए। We have Dr. Mohan here with me. She, of course, you know her from the landing coverage. Hey, Doc, how are you? I'm doing very well, Mr. President. I just want you to know. for taking the time to speak with us. Are you kidding me? What an honor this is. This is an incredible honor. And it's amazing. Indian of descent Americans are taking over the country. You, my vice president, my speechwriter, Vinay, I tell you what, but thank you. You guys are incredible. सिर्फ चीन से मुकाबला करने के लिए ही नहीं, भारत अमेरिका का खोया हुआ सम्मान लौटाने में भी अहम भूमिका निभा रहा है, क्योंकि नासा के इस मिशन से दुनिया में यह संदेश गया कि अमेरिका भले ही कोरोना से लड़ने में विफल रहा हो, लेकिन विज्ञान के मामले में अब भी वो एक महाशक्ति है। Then I later heard from another head of state saying America's changed so much. They used to be so competent to do great things, and here they can't even deal with the coronavirus. Look how badly organized they are. At the moment you all did it, you should take such great pride in what you did. 18 फरवरी को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अब तक का सबसे आधुनिक रोवर मंगल एक दूसरे के साथ अत्याधुनिक सैन्य तकनीक साजो सामान साझा कर पाएंगे। चीन के लिए चिंता की बात यह है कि अमेरिका में सरकार बदलने के बाद भी उसे लेकर कठोर नीति बरकरार है। ट्रंप की तरह जो बाइडेन भी चीन को हद में रखना चाहते हैं। क्वाड की वर्चुअल बैठक में जो बाइडेन का आना इसका स्पष्ट संकेत है। यकीनन इस बारे में भी बातचीत होगी जो हम सब मिलकर चीन के विरुद्ध कैसे एकजुट होकर काम कर सकते हैं। तो हर एक देश की जो जरूरतें होंगी, जैसे हमारी है इस क्षेत्र में जो हमारे बॉर्डर्स पर ये कॉन्टेस्टेशन हो रहा है, कॉन्फ्रंटेशन हो रहा है, तो और देश कैसे हमारी सहायता कर सकते हैं। तो इसमें कैसे ये देश मिलकर, चारों देश मिलकर ये कर सकते हैं जो नई टेक्नोलॉजीज, इसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने भी अभी किया है अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में हम अपने कोऑपरेशन सहयोग को और आगे बढ़ाएंगे। क्वाड को लेकर चीन की प्रतिक्रिया उसकी बढ़ती बेचैनी को दिखाती है, लेकिन भारत की चिंता रूस को लेकर है, जो आने वाले सालों में अमेरिका या फिर उसमें से किसी एक को चुनने के लिए कह सकता है। आज तक ब्यूरो।